हेलो गाइस। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बता चुके हैं, अफर्मेटिव में नेगेटिव में रूल्स तो वही है। इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे और प्लस इसमें समय दिया होता है। तो देखिए, क्या वे 2 सप्ताह से खेल रहे होंगे, तो आप क्या लिखोगे? क्या के लिए हमेशा वही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक्स, बस इतना सा करना है। सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे अगर क्या शुरू में होगा तब। और अगर यही शब्द इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव वर्ड में कब कहाँ कैसे शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम उन शब्दों को लगा लेंगे और उन शब्दों को लगाने के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाकर अपना समय बता देंगे। अब देखिए, क्या आप लंबे समय से मेरी सहायता कर रहे होंगे, तो आप कैसे बनाओगे इसको। क्या के लिए विल आएगा, विल यू हैव बीन। हेल्पिंग माने सहायता कर रहे हो, मी माने मेरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या एक लंबे समय से क्या आप मेरी सहायता कर रहे होगे। अब देखिए, वह सुबह से खाना कहाँ खा रहा होगा। अब देखिए वही बात, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ गया। कहाँ कहाँ की सबसे पहले इंग्लिश में हम बोलेंगे कहाँ को, वेयर। फिर विल ही हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वैसे सेम टू सेम फार्मूला। इंट्रो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह सुबह से खाना कहाँ खा रहा होगा, सेंटेंस बन चुका है। वह जनवरी से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही होगी। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे। क्यों को हम बोलते हैं वाई विल शी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जनवरी। इस तरह से देखिए, अब इसकी कुछ पहचान है, कुछ रूल्स हैं, वो भी समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते, बल्कि क्या के लिए विल या शैल का कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो विल या शैल के बाद कर्ता सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाते हैं। यदि कहाँ, क्यों, कैसे या क्या आदि प्रश्नवाचक सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो इनकी अंग्रेजी वियर, वाई, हाउ, वॉट आदि को विल या शैल से पहले लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब देखिए, इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। क्या आप 6 बजे से टीवी देख रहे होगे, तो देखिए क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या के लिए विल लगाएंगे। विल यू हैव बीन सीइंग टीवी 6 बजे से। आप 6 बजे के लिए सिंस 6 o'clock और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अध्यापक 1 बजे से उसे क्या पढ़ा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग वॉट आ जाएगी। वॉट विल द टीचर हैव बीन रीडिंग, सिंस 1 o'clock। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जो सेंटेंसेस हैं, आप अपने आप से भी बनाने की कोशिश करना। क्या रीता 10 मिनट से चाय बना रही होगी। मैं 2 दिन से कहाँ रह रहा होऊंगा। वे सुबह से क्या खेल रहे होंगे। क्या मैं 2 घंटे से यात्रा कर रहा होऊंगा। वे बुधवार से कहाँ सो रहे होंगे। तुम कल से क्या कर रहे होगे। चाय को टी बोलते हैं, यात्रा को ट्रेवल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करिए। देखिए, विल ही हैव बीन मिल्किंग द काउ फॉर 10 मिनट्स। क्या वह 10 मिनट से गाय को मिल्किंग कर रहा है, दूध दूध दू रहा है। तो देखिए, विल शी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे सो रही होगी। वियर विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस अ क्लॉक। वह 4 बजे से क्या कहाँ खेल रहा होगा। विच बुक विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। 3 बजे से तुम कौन सी किताब पढ़ रही होगी। तो कह रहे हैं वाई विल शी नॉट हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से गाना क्यों नहीं गा रही होगी। तो इस तरह से देखिए, सेंटेंसेस मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब हमारे सेंटेंसेस की जितनी भी पार्ट्स थे, मैंने आपको सब 1 by 1 वीडियो में दे दिए हैं और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें सारी की सारी वीडियो आप आसानी से उसको देख सकते हैं और आपके सारे सेंटेंसेस मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आपको बेसिक नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाऊंगी।